दोस्तों, शराब एक ऐसी राक्षसी है जिसके गर्भ से दरिद्रता नामक पुत्री और विवाद नामक पुत्र का जन्म होता है। पारिवारिक कलह और पतन इसकी बहन और भाई हैं। जिस किसी के परिवार में यह राक्षसी कदम रखती है, अपनी बहन और भाई को साथ ले जाती है, फिर अपना जाल फैलाकर पारिवारिक सामंजस्य को खराब करती है और दिन पर दिन हंसता खेलता परिवार को विनाश की ओर ले जाती है। और फिर चिल्ला चिल्लाकर यह कहती है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। बोलती है बोतल, आज नाद में मेरी सच्चाई सुनो। मैं एक कामना स्वरूपा हूं। मैं एक स्त्री के समान भोग्या जरूर हूं, पर मेरी भी मान सम्मान है। मैं एक अबला स्त्री की तरह हूं जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। मेरा भोग पर्दे में हो तो मुझे थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो जाता है। खुलेआम और जरूरत से ज्यादा मेरा भोग मुझे कतई पसंद नहीं है। तब मैं अपनी अपमान का बदला ले लेती हूँ। सामने तू बैठा होता है, तुझ पर मुझे तरस आती है। मैं नहीं चाहती कि तू मेरा भोग करे, इसलिए मैं कड़वी हो जाती हूँ। फिर भी तेरी समझ में नहीं आता, मुझे घूंट जाता है। मुझे तेरे प्यालों में समाते ही मुझे तेरी परिवार नजर आती है। मैं नहीं चाहती कि तू मुझे पी जाए, इसलिए मैं कड़वी हो जाती हूँ। यकीन नहीं तो अपने दिल से पूछ लो कि तेरी लबों में जाने से पहले मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और घूंट जाने के बाद अपना मुंह टेढ़ा क्यों कर लेते हो, नाक खींचने क्यों लगते हो। कभी कभी तो तूने मेरी अपमान का हद कर देते हो, मुझ पर झूठे सिगरेट का खाक डाल देते हो। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मैं भी एक कामना हूँ, पर तेरी भोग्या नहीं। फिर भी तुम मुझे अपनी भोग्या समझ लेते हो। तेरी भोग्या तेरे घर में है, मुझसे जबरदस्ती ना कर। मैं कड़वी होकर मेरी अनिच्छा को प्रकट करती हूँ। मुझे हाथ न लगा, नहीं तो तुझे बर्बाद कर दूंगी। मैं किसी और की भोग्या हूँ। मेरा पति तुझसे कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो मेरे रगों में निवास करता है। मेरा स्वभाव असुरी है और मेरा पति असुर है, इसीलिए साथ में मांस मांगता है। मैं तुम्हारे भोगों से असंतुष्ट होकर तुझे बर्बाद कर दूंगी। छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी आक्रोश का शिकार हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तेरे घर में विवाद हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तेरी बीवी बच्चे भूखे मरे। तू नहीं जानता, मैं तेरी बीवी की सौतन की तरह हूं। जिस दिन तू मेरे साथ अधिक समय बिताए, तेरी बीवी तुझसे नाखुश रहेगी। क्या तू नहीं जानता, मेरी बहन कलह बहुत बुरी है। मुझे अपमानित मत कर, नहीं तो इस अपमान के बदले में मेरी बहन तेरे घर में जाकर अपना रंग दिखाएगी। तू नहीं जानता, मेरा भाई विवाद कितना खतरनाक है। तेरे घर में डेरा डाल देगा और तेरी पतन का बीज बो देगा, और मैं तो तुझे छोड़ूंगी ही नहीं। तेरे अंग अंग में मैं नंगी नाच करूंगी। तेरा अंग अंग मेरे गुस्से का शिकार होंगे। तेरी जुबान को मैं नचाऊंगी, दूसरों से तुझे मार खिलाऊंगी, पटक पटक कर मारूंगी, गंदी नाली में गिरा दूंगी। तेरे मुंह में कुत्ते से पेशाब करवाऊंगी। तेरे मुंह में मक्खियां भिनभिनाएंगे। छोड़ दे मुझे, नहीं तो तेरी बीवी को तुझसे दूर कर दूंगी। छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरे गुस्से का शिकार तुझे होना ही पड़ेगा। जिस शरीर से तूने मेरा भोग किया, उसे मैं जला डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। तूने मुझे क्या समझ रखा है? तूने मेरे रगों में छिपे मेरे पति नसा को नहीं देख पाया। इन्हीं के कारण तेरी संवेदनाएं कमजोर पड़ जाती हैं और तू दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तब मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा पति नसा मेरी बदला लेने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव कराता है, तब भी तुझे समझ में नहीं आती। मैं और मेरे पति तुझसे बदला लेकर खूब हंसा करते हैं। मैं मदिरा हूं, मुझ में समाहित नशा मेरा पति है। हम दोनों कभी अलग नहीं होते। जब जब तुम मुझे जबरदस्ती अपने आगोश में लोगे, तब तक मैं तुम्हारी यही हश्र करती रहूंगी। तू मानव है, अपनी मर्यादा में रहकर मेरी कामना छोड़ दे। इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरा हित है। तू सोच रहा होगा
इस धरती में मेरा अस्तित्व क्यों है? मेरा एक और रूप दवा दारू है। मैं एक ऐसी समा हूं जो प्रज्वलित दिखाई नहीं देती, पर अग्नि मुझ में समाहित है। मैं निवेदन से दयावान हूं। इस रूप में मेरा पति गंधर्व है, जो निवेदन से मुझे ग्रह्य बनाकर एक रोगी को निरोग कर देता है। मुझे उपचार में ग्रह्य बनाओ, अयासी का साधन नहीं। इस तरह की मेरी रोचक कहानी सुनने के लिए नाद 11 चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि कोई हंसता खेलता परिवार मेरी आक्रोश का शिकार ना हो। यही मेरी नाद है, जिसे सुनकर दुनिया अनसुनी कर देती है। मैं फिर आऊंगी बोलती है बोतल के दूसरा भाग में।